राजस्थान का एकमात्र ऐसा किला जो आज भी बिना किसी नींव के चट्टानों पर खड़ा हुआ है। इस किले की रानियां इस बड़े जौहर कुंड के अंदर अपना जौहर कर देती, यानी आत्मदह कर देती। महमूद खिलजी सेकंड के बीच में गागरों का युद्ध हुआ था। झालावाड़ जिले के छुपे हुए रहस्य में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान में आपने बहुत सारे ऐसे किले देखे होंगे जो पहाड़ों पे मौजूद हैं और रेगिस्तान में मौजूद है। क्या कभी आपने ऐसा किला देखा है जो तीनों तरफ पानी से घिरा हुआ है और उसे दुश्मनों को जीतना बहुत मुश्किल होता था? तो गाइज आज हम आपको उसी जगह लेकर आए हैं, झालावाड़ के ये गागरोन किले पे। राजस्थान का एकमात्र ऐसा किला जो आज भी बिना किसी नींव के चट्टानों पे खड़ा हुआ है। तो गाइज ये है गागरोन का एकमात्र ऐसा किला जो आज भी बिना किसी नींव के चट्टानों पे खड़ा हुआ है। तो गाइज इसी का इतिहास जानने के लिए आज हम आए हैं झालावाड़ के इस गागरोन दुर्ग पे पहली बार। तो ठीक है गाइज, चलते हैं इसके अंदर। तो गाइज जो तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तो गाइज इसका जो संगम है आहू नदी और कालीसिंध नदी। तो गाइज ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये है कालीसिंध नदी और ये वाली है आहू नदी। तो इन दोनों का संगम इस किले के यहाँ के सामने आपको दिखाई देता है। ये दोनों का संगम इस जगह मौजूद है। तो हम यहाँ पे पानी के बीच में खड़े हैं और ये पुलिया है और इसी के अंदर से हम निकलने वाले हैं। ये पीछे रास्ता है, हम जाने वाले हैं। तो गाइस अभी पानी थोड़ा कम है, इस वजह से हम निकल सकते हैं। अगर पानी ज़्यादा होता तो हम शायद यहाँ पे नहीं निकल पाते। तो ठीक है गाइस, चलते हैं। और एक बात मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये किला राजस्थान का एकमात्र किला माना जाता है जो बिना किसी नींव पे यहाँ पे खड़ा हुआ है। तो ठीक है गाइस, चलते हैं, इसका इतिहास जानते हैं। तो ठीक है गाइस, चलते हैं। ये रहा गागरोन किले का मुख्य द्वार और अब हमको यहाँ से लेना पड़ेगा एक टिकट। तो यहाँ टिकट काउंटर से हम टिकट ले लेते हैं जिसकी प्राइस होती है 55 रुपये। तो फाइनली गाइस हम आ चुके हैं गागरोन किले के मुख्य गेट के बाहर। तो गाइस इसका नाम है गणेश पोल। तो ये वो सामने लगा हुआ है गणेश पोल और अब चलेंगे हम इसके अंदर। ये है गणेश पोल, इस गेट का नाम है गणेश पोल। तो गाइस जैसे ही हम इस गेट के अंदर बढ़ते हैं तो आपको देखने को मिलेंगे इतने बड़े बड़े नुकीले ये किले लगा रखे हैं इस गेट के बाहर, ताकि कोई दुश्मन इसके अंदर इसको तोड़ के नहीं आ सकता था। इस वजह से यहाँ पे इतने बड़े बड़े ये नुकीले किले लगा रखे हैं। तो गाइस चलते हैं, देखते हैं अपने को क्या क्या इसमें और इतिहास देखने को मिलता है। वैसे इसकी दीवारें बहुत बड़ी बड़ी दिखाई दे रही है और ये देख सकते हैं ये गागरोन किले के इतिहास की बात करें तो इसका इतिहास लगभग 12वीं सदी से जुड़ा हुआ है। और जो इस किले का निर्माण करवाया गया था डोड वंश के राजा बिजल देव ने 12वीं सदी में, ऐसा माना जाता है। पर इसका वैसे कोई वर्णन नहीं दिखा रखा है इतिहास में। तो इसका इतिहास मुख्य रूप से राजा बिजल देव के हिसाब से 12वीं सदी में करवाया गया था। तो ठीक है गाइस, इसके अंदर चलते हैं और हम आपको और दिखाते हैं इसके किले के अंदर का इतिहास। तो फाइनली गाइस हम अंदर आ चुके हैं और अब जा रहे हैं हम इस वाले रास्ते से। ये रास्ता है, इधर शायद जौहर कुंड भी है इसी रास्ते पे। तो गाइस जैसे ही हम किले के अंदर आए तो हमको ये छतरी देखने को मिली जिसको कटारमल की छतरी कहते हैं। ये लिखा हुआ है कटारमल की छतरी। तो गाइस ये बहुत सारे एग्जाम में भी आई हुई है। कटारमल की छतरी कहाँ पे है तो गाइस मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आप भी किसी का पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो कटारमल की छतरी का अगर आपको आता है तो कटारमल की छतरी गागरोन किले के अंदर मौजूद है और ये इसी जौहर कुंड के पास में है। और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो आपको छतरी के अंदर ये जो प्रतिमा दिखाई दे रही है, ये प्रतिमा एक कटार है जो संत पिपाजी की कटार की प्राकृति रखी हुई है, उसकी पूजा यहाँ पे की जाती है। संत पिपाजी की यहाँ पे पूजा की जाती है। और अब इसके अंदर चल के दिखाएंगे हम आपको इसका जौहर कुंड। तो गाइज हम अंदर आए हैं और अब मैं इस किले का और इस कहानी का सबसे दर्दनाक और संवेदनशील क्षेत्र और या फिर इलाका बोल सकते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। तो गाइज जब राजघराने के ऊपर कोई बड़ा संकट आ जाता था उस टाइम पे, जैसे कि कोई इसके ऊपर हमला कर देता या फिर राजा संकट में होता था, तब इस किले की रानियां इस बड़े जौहर कुंड के अंदर अपना जौहर कर देती, यानी आत्मदह कर देती। इस जौहर कुंड के अंदर ये झालावाड़ के गागरोन किले में मौजूद है। इसके साक्ष्य आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो गैस ये इतना बड़ा दर्दनाक यहाँ पे जैसे हम खड़े तो हमको मतलब एक अजीब सा ही यहाँ पे महसूस हो रहा है, एक डर सा। तो गैस ये है राजस्थान के झालावाड़ जिले के गागरोन किले के अंदर बना हुआ जौहर कुंड, जहाँ पे कई रानियाँ यहाँ पे जौहर किया करती थी उस समय में जब राजघराने के ऊपर कोई बड़ा संकट आता था तब। और दिखाएंगे हम आपको यहाँ पे
बहुत बड़ा इतिहास है इस गागरोन किले का। तो गाइस जैसे ही हम किले के अंदर आए तो हमको देखने को मिला ये दरी खाना, रानियों के महल। तो गाइस मैं दिखाता हूँ आपको इस किले के दरी खाना और रानियों के महल। तो ये है गाइस, इसके अंदर हमको चलना होगा और ये यहाँ पे इनका सारा लिखा हुआ है पूरा इतिहास। दरी खाना, रानियों के महल। इन महलों के प्रथम तल जानना महल, ये मूलतः 2 मंजिला है जिसमें ऊपर कक्ष ऐसा कुछ लिखा हुआ है इसमें। तो गाइस चलते हैं इस दरी खाने के अंदर जहाँ पे अपने को देखने को मिलेंगे रानियों के महल, जहाँ पे उस ज़माने में रानियाँ यहाँ पे रहा करती थी। तो गाइस अभी मैं इसके अंदर आ चुका हूँ। ये इतना बड़ा चौक है गाइस, ये यहाँ पे ये मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये सारे महल है रानियों के। ये इसको दरी खाना बोलते हैं और इसी के अंदर रानियाँ यहाँ पे रहा करती थी। तो गाइस मैं आपको इसके अंदर लेके चलता हूँ, देखते हैं। देखिए कितने बड़े बड़े महल हैं और कमरे बना रखे हैं रानियों के, जब रानियाँ यहाँ पे रहा करती थी उस टाइम पे। तो गाइज़ अब आपका भाई आपको लेके चलेगा राजस्थान के झालावाड़ ज़िले के गागरोन किले के मुख्य इतिहास को देखने के लिए, जहाँ पे रानियाँ रहा करती थी। ये देखो यहाँ पे सीढ़ियाँ बना रखी है, इसके अंदर चलते हैं हम। तो गाइज़ ये एक झरोका है, ये वाला, यहाँ से रानियाँ बैठा करती थी उस समय पे। ये इस जगह, ये गाइस इस जगह पे रानियाँ यहाँ पे बैठा करती थी जब उनको टाइम पास करना होता था इस जगह आके। और यहाँ से जो व्यू देखने को मिलेगा गाइस बहुत ही शानदार है। ये पूरा व्यू दिखता है यहाँ पे गागरोन का बाहर का, ये। और इसी जगह यहाँ पे रानियाँ बैठा करती थी, ये। तो गाइस और चलते हैं अंदर, दिखाते हैं हम आपको इसका पूरा तरीखाने का इतिहास। वैसे तो बहुत बड़ा है ये, और एक सीढ़ी है ऊपर बनी हुई है ऊपर चलने की। तो ठीक है गाइस इसके ऊपर चलते हैं। ये देखो, ये है राजस्थान भारत की नागरिक। कहीं पे भी ऐसी जगह देखी और थूकना स्टार्ट। भाई ये सरकारी धरोहर है राजस्थान के झालावाड़ ज़िले की। कृपया अगर आप भी इस जगह आते हो तो ऐसी गलती तो मत करो यार। कैसे इसको संवारा गया है गवर्नमेंट के द्वारा, और आप लोग जो इसको ख़राब करने में 2 मिनट नहीं लगाते हो। प्लीज़ अगर आप लोग ऐसा करते हो तो प्लीज़ मत करना, ये बहुत गलत है। ये वाली जगह जो आपने यहाँ पे बहुत बड़ी गंदगी कर रखी है। तो गए चलते हैं। वैसे ऐसे लोगों से बचा नहीं जा सकता, पर कुछ नियम लगाना चाहिए गवर्नमेंट को ताकि ऐसे काम ना करें। तो गैस अभी हम इसके टॉप पे आ चुके हैं और एक ये अभी खुली जगह मिली है हमको यहाँ पे। तो गैस यहाँ से भी इस किले का बहुत ही शानदार व्यू देखने को मिल रहा है अपने को। ये मेरे पीछे देख सकते हैं आप, ये बहुत ही शानदार यहाँ पे अभी लग रहा है। यहाँ से आपको पूरा व्यू दिख जाएगा किले का, ये। तो गाइस अब मैं आपको इसके अंदर चलते हैं। देखिए ये एक बना हुआ है छोटा सा, शायद ये कुछ ना कुछ रानियों के लिए ही होगा, बना रखा होगा इस जगह। भाई इसमें तो बहुत अंधेरा दिख रहा है। तो गाइस ये शायद तक यहाँ पे मेरे को ऐसा लग रहा है कि लेटरिन बाथरूम हो सकता है, ये नहाने धोने का, ये वही दिख रहा है उस टाइम पे जब, ये देखो ये वैसे बदबू भी आ रही है, अभी तो जाने का है कि यहाँ पे। तो गाइज ये है वॉशरूम रानियों महारानियों के, यहाँ पे जब रानियाँ यहाँ पे नहाया करती होगी उस टाइम पे, और यहीं से सोच वोच किया करते होंगे राजा महाराजा। तो ये एक बाथरूम टाइप दिखाई दे रहा है, शायद तक वही होना चाहिए। और कितना बड़ा बाथरूम है अभी ये पूरा का पूरा। तो उसी ज़माने में शायद रानियाँ राजा महाराजा इसी के अंदर नहाया करते थे। और ऐसे यहाँ पे बहुत सारे अपने को देखने को मिलेंगे, सारे राजा महाराजा रानियाँ महारानियाँ इसी दरी खाने के अंदर रहा करते थे। और अपने को मैंने आपको दिखाया भी वो शौच करने का राजा महाराजाओं के लिए। इसके ऊपर चलते हैं, देखते हैं क्या देखने को मिलेगा अपने को। वो बहुत बदबू आ रही भाई, लोग यहाँ पे बहुत ही खतरनाक, जाने क्या सड़ रहा था वहाँ। तो ये अभी हम इसके टॉप पे आ चुके हैं, सबसे ऊंची छत पे। तो गाइज ये है इसका सबसे टॉप ऊपर, अभी हम ऊपर खड़े हैं दरी खाने के ऊपर। ये यहीं से अपने को सारा का सारा यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे राजा महाराजा रानियाँ रहा करती थी। और चलते हैं अब, और एक यहाँ से एक और अपने को शानदार व्यू दिखेगा। ये यहाँ से झालावाड़ का, पूरी झालावाड़ यहाँ से दिख जाएगी आपको, ये। तो गाइस ये है इसका तीसरा मुख्य गेट, भैरव पोल। इसको भैरव पोल बोलते हैं। और जैसे ही हम इसके अंदर चलेंगे तो अपने को यहाँ पे ये एक देवालय दिखाई देगा। तो गाइस गेट के अंदर चलने से पहले मैं आपको एक छोटा सा इतिहास बता देता हूँ, जो मुझको छोटा सा, ज़्यादा जानकारी तो नहीं है फिर भी मेरे को पता है। सन 2013 में राजस्थान पर्यटन स्थल के द्वारा इसको
यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की साइट में इसको शामिल किया गया है। जो 6 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज पोर्ट्स है उसमें इसको भी शामिल किया गया है, और ये हमारे राजस्थान के झालावाड़ वाले वासियों के लिए बहुत बड़ी बात है। तो ठीक है गाइस, इसके अंदर चलते हैं। यहाँ से अपने को जूते खोलने पड़ेंगे, तो हम दोनों अभी जूते खोल के अंदर जाएंगे, देखते हैं क्या हो। ये है खींची दरबार, गागरोन के अंदर है ये यहाँ पे लिखा हुआ है खींची दरबार। खींची राजा महाराजाओं का यहाँ पे शासन हुआ करता था, और यहीं पर उनका स्थान बना हुआ है खींची राजा महाराजाओं का। और ये यहाँ पे शायद हनुमान जी की प्रतिमा है, ये देखने को मिलेगी। और यह है भैरव पोल, और चलेंगे हम इसके अंदर। यहीं पे ये खींची महाराजाओं का स्थान है, और चलते हैं गाइस इसके अंदर। अभी हमने भगवान की वजह से यहाँ पे जूते खोले, जूतों को हाथ में लेके हम अंदर जा रहे हैं। यहीं पे जूते पहनेंगे ऊपर चल के। तो गाइस ये है शस्त्रागार, और इसी के अंदर राजा महाराजाओं के शस्त्र भंडार हुआ करते थे। शस्त्र यहाँ पे रखे करते थे उस जगह में। तो गाइस चलते हैं आगे, भी हम आपको दिखाना है। बहुत बड़ा किला है ये। तो गाइस ये है खींची राजाओं के महल, और इसी जगह खींची राजाओं का यहाँ पे रहना हुआ करता था। इस जगह ये आपको पूरी यहाँ पे लिखा हुआ है, मध्ययुगीन खींची राजपूत शासकों के 2 मंजिले महलों के प्रवेश द्वार, बरामदे, बेटा कक्ष, गुप्त द्वार, चरों के आदि राजपूत सत्यापत के नमूने। इन महलों के दुर्ग के नरेशों के आवास ऊंची भूमि पर निर्मित है। ये शाही आवास के चुने से निर्मित बनाए हुए महल थे, जो अभी खंडर हो चुके हैं, ये देख सकते हैं आप। तो गाइस बात करें गागरोन किले की, तो ये अपनी खूबसूरती के लिए ही मशहूर नहीं है, बल्कि इस किले ने कई ऐसे युद्ध देखे हैं, जो युद्ध इस किले में लड़े जा चुके हैं अपने मान सम्मान के लिए और अपने राजपाट के लिए। तो गाइस मैं बताता हूँ वो खामोश दीवारें जो आज भी मौजूद हैं, जिन दीवारों ने वो ऐसे ऐसे युद्ध देखे हैं जो इस किले के लिए लड़े जा चुके हैं पहले। इस किले के ने कई युद्ध देखे हैं, और राजपूत इतिहास के कई महत्वपूर्ण दौर अपने सामने गुजरते देखे हैं। 1519 में यह राणा सांगा और मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी सेकंड के बीच में गागरोन का युद्ध हुआ था। ये इस जगह ये भी दीवारें जो खामोश है, इन दीवारों ने बहुत सारे ऐसे ऐसे युद्ध और ऐसे ऐसे जौहर, इस पूरे किले का इतिहास इन दीवारों ने देखा है। हमें किले के अंदर देखने को मिलेगी जल संचयन संरचना। ये इस जगह यहाँ पे संरक्षण किया जाता था जल का। ये देख सकते हैं आप, इस जगह जल का भराव किया जाता था, जैसे कि बरसात के टाइम पे इसको खोल दिया जाता था। और ये अंदर शायद जाने क्या है, ये अंदर ये इसमें शायद जल का पहले भराव किया जाता होगा उस जगह। ये यहाँ पे 2 बना रखे हैं। हाँ तो गाइज ये है जल संरक्षण करने का ये हिस्सा। इस जगह से ही जल संरक्षण किया जाता था इस गागरोन किले के अंदर, क्योंकि पूरा यहाँ पे खुला हुआ है मौसम, ये पूरी जगह खुली हुई है, इसी वजह से यहाँ पे ये जल संरक्षण का बना रखा है ये। और इसी से पहले राजा महाराजा पानी पिया करते थे। और ये है खींची राजाओं का महल, ये पूरे के पूरे अपने आपको आगे भी दिखाएं, और ये यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं। तो गाइज ये जो पूरा एरिया है वो खींची राजा महाराजाओं का एरिया है। ये पूरे यहाँ पे महल बने हुए हैं। ये अभी इस पे ताला लगा रखा है गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि कोई इसमें छेड़छाड़ ना कर सके। यहाँ से व्यू दिखेगा अपने को बहुत ही खतरनाक। ये भाई साहब, ये आहू नदी का और काली सिंध नदी का संगम, और वो सामने पीपा धाम, वो सामने। जैसे ही हम किले के आखिरी हिस्से में आए तो हमें देखने को मिला ये स्टाफ कैंटीन। ये यहाँ पे लगा हुआ बना हुआ है स्टाफ के लिए। यहाँ पे वैसे कोई टूरिस्ट आता है तो यहाँ पे कैंटीन की सुविधा आपको उपलब्ध हो सकती है। ये सारी यहाँ पे चाय कॉफ़ी से लेकर वाटर कोल्ड ड्रिंक की सुविधा यहाँ पे मिल जाएगी। ये अंदर चेयर वेयर भी लगा रखी है। ये छोटा सा कैंटीन है। ये चाय वाय यहाँ पे मिल सकती है। ये जैसे अभी भैया और चाय पी रहे हैं, ये क्योंकि लोग आगे से चल के आते हैं, थक जाते हैं। वैसे हम थक गए, हमारी पानी की बोतल वहीं बैग में रह गई, गाड़ी के बैग में, तो हमने यहाँ से वापस पानी की बोतल ली, पानी पियेंगे। और इसका लास्ट व्यू जो हम आपको दिखाने वाले हैं वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल होने वाला भाई, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल। तो ठीक है गाइस, दिखाते हैं, पानी पी लेते उसके बाद। गाइस अब हम किले के बिल्कुल आखिरी हिस्से में, और अब यहाँ से जो आपको व्यू दिखेगा वो बहुत ही खतरनाक और बहुत ही शानदार लगेगा। तीनों नदियों का संगम इस जगह मौजूद है। यहीं से आपको पूरा का पूरा संगम देखने को मिलेगा। तो ठीक है गाइस, मैं दिखाता हूँ आपको ये वाला संगम और ये शानदार खतरनाक लोकेशन जो बहुत ही देखने में बहुत ही शानदार लग रही है। तो गाइस ये रहा शानदार यहाँ पे पहाड़ों का नज़ारा देखने को मिलेगा। इन नदियों के साथ साथ ये जो पहाड़ी का हिस्सा है ये भी आपको आकर्षण का केंद्र बनाता है इस किले का। तो गाइस ये देखने को मिलेगा, ये यहाँ से पूरे का पूरा व्यू ये यहाँ से आपको दिखने को दिख जाएगा कि पूरे
तीनों नदियों ने इस किले को घेर रखा है। ये इधर भी ये आपको देखने को मिलेगा ये, और ये है किला। ये तीनों नदियों के बीच में बना हुआ है, तीनों तरफ से, मतलब नदियाँ तो दो ही है पर ये तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है ये। और यहाँ का व्यू खतरनाक लग रहा है, व्यू बहुत ही शानदार ये। तो दोस्तों मैं हूँ विकास प्रजापति, आप देख रहे हैं झालावाड़ छुपे हुए रहस्य के एपिसोड 3 को देखा होगा आपने। तो गाइस बहुत ही जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वाले एपिसोड में, जिसमें हम आपको दिखाने वाले बहुत ही शानदार झालावाड़ जिले का इतिहास और बहुत ही शानदार अनसुनी कहानियाँ। तो गाइस ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए भाई जय माता दी, जय सिया राम।